ब्रह्मांड की अनंत आकाश गंगा के विशाल अस्तित्व की कहीं खत्म न होने वाली गहराइयों में जहाँ ओम की शाश्वत ध्वनि गुंजायमान है, जो आदिदेव महादेव का गुणगान करती है। जिनकी जटाओं से निकल भागीरथी माँ गंगा की अविरल धारा धरती पर मानव जाति का कल्याण कर रही है। मस्तक पर जिनके चंद्रमा शोभायमान हैं, वही इस चराचर जगत के हर प्राणियों में, जीवों की धड़कनों में भी विराजमान है। जिनकी कृपा दृष्टि से ही यह सृष्टि चल रही है, जो आदि भी हैं और अंत भी। जिनकी पूजा व सुमरन मात्र से ही मानव जाति का जीवन धन्य हो जाता है, वही देवों के देव महादेव कहलाते हैं। सदियों से भारत की तपोभूमि पर अनेकों इतिहास जन्मे और जमींदोज भी हुए, मगर अतीत के गुजरे अवशेष आज भी अपनी अनमोल निशानियां लिए हैं। इसी पवित्र मिट्टी के गर्भ से निकली सनातन संस्कृति ने कालांतर से लोगों का मार्गदर्शन किया है। ऐसी ही सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को खुद में समेटे सदियों से यह धरा श्रद्धा भक्ति का केंद्र रही है। आज हम आपको बाबा सिद्धनाथ की महिमा के साक्षात दर्शन कराने कानपुर की पावन धरा जाजमऊ स्थित बाबा सिद्धनाथ धाम ले चलते हैं, जहां हर हर महादेव के उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं की अपार भीड़ उनके दर्शनों के लिए उमड़ती है, जिसे मिनी काशी भी कहा जाता है। यह जगह अखंड भारत पर राज करने वाले चंद्रवंशी राजा नहुष की कवि राजधानी हुआ करती थी। इतिहास के मुताबिक चंद्रवंशी राजा नहुष के 6 पुत्र थे, याति, ययाति, सयाति, अयाति, वियाति और कृति। बड़े पुत्र याति के विरक्त स्वभाव की वजह से राजा ने ययाति को राजगद्दी पर बैठाया। ययाति का विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ था। वह अपनी राजधानी को काशी बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने 100 यज्ञ पूरे करने थे। ऐसा माना जाता है ब्रह्मा जी के पुत्र सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार द्वारा यज्ञ संपन्न कराया गया था। 99 यज्ञ पूरे हो गए, लेकिन इससे इंद्र का आसन डोलने लगा, तो घबराए इंद्र ने कौवे का रूप धारण किया और यज्ञ कुंड में हड्डी डाल दी। इससे यज्ञ विध्वंस हो गया। अगर उस दिन राजा ययाति 100 यज्ञ करने में सफल हो जाते तो कानपुर में भी एक काशी होती, ऐसा माना जाता है। पुरातत्व विभाग को भी 2800 साल पुरानी संस्कृति के अवशेष मिले हैं। इसी से इसकी प्राचीनता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इतिहास की जानकारी के अनुसार सैकड़ों साल पहले खंडेर में तब्दील राजा का किला टीले में तब्दील हो गया था। इसी संदर्भ में हमारी बात मंदिर के महंत श्री बाल योगी अरुण चैतन्यपुरी महाराज जी से हुई। आइए जानते हैं उनके श्री मुख से बाबा सिद्धनाथ दरबार की महिमा के विषय में। गुरु जी, पहले तो आप अपना परिचय लें। जी नमस्कार कर रहा हूँ, प्रणाम है आपको। सावन के पवित्र पावन पुनीत महीने में, जो कि अधिक मास, मलमास, खरमास, पुरुषोत्तम मास के पुनीत पावन पवित्र महीने के नाम से हम सभी लोग इसको जानते हैं। सावन और 19 वर्ष बाद ऐसा एक सुंदर सा पावन सा माहौल आया है। और आप देख रहे हैं कि सिद्धनाथ धाम द्वितीय काशी में लगातार तड़के लगभग 2:30 से 3 बजे से हजारों और लाखों की संख्या में लोगों का लगातार आगमन हो रहा है। क्या नर नारी, वृद्ध तरुणी, किशोर किशोरी, युवक युवती और तमाम श्रद्धालुजन जो कि कतार में खड़े होकर पंक्तिबद्ध होकर के क्रम में आकर के भगवान महादेव का अभिषेक, पूजन, निजन, भजन, चिंतन कर रहे हैं।
और आप जान रहे हैं कि ये सावन का महीना है और पूरे देश और दुनिया के कोने में जो शिव भक्त हैं वो श्रद्धा से भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर के विषय में पंडित जी सुना है, ये चूँकि सिद्धनाथ बाबा का दरबार है, बड़ा ही सिद्ध दरबार है, और ये किस कालखंड में इसका जो है उद्भव हुआ है? थोड़ा जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका है। ये पांडु काल का मंदिर है और जो कृष्ण के पूर्वज थे महाराजा ययाति, तो सर्वप्रथम महाराजा ययाति ने इनका महाभिषेक किया था। और जो संस्कृत में या को जा और जा को या बोलते हैं, तो याजमऊ नाम था, अपभ्रंश है जाजमऊ, और महाराज ययाति ने ही सर्वप्रथम भगवान सिद्धनाथ जी का महाभिषेक किया था। और ये जो यहाँ पे गौशाला देखते जाजमऊ में उनकी गौशाला थी, और जो टीला आज के ज़माने में बना गंगा और लखनऊ कानपुर को जोड़ने वाला जो दोनों भागों में जो टीला है, यहाँ बहुत विशाल भव्य व्यापक और ऐतिहासिक पौराणिक काल का एक महल था। आज भी उसकी अवसर जब बारिश होती है तो कुछ सैकड़ों के सिक्के में चांदी के सिक्के और तमाम रजत और स्वर्ण के पात्र वहाँ पे मिलता है। तो इसका प्रमाण मिलता है कि यहाँ पे महाराज का बहुत विशाल महल था और उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम यहाँ पे जीर्णोद्धार कराया गया था और सिद्धनाथ भगवान का सर्वप्रथम महाभिषेक किया गया था। और उन्हीं के द्वारा यहाँ पे 108 यज्ञ करने का संकल्प लिया गया था, जो कि जहाँ पे बीमा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। और यहाँ पे उन्होंने बहुत विशाल लगभग 100 यज्ञ पूरे होने वाले ही थे कि वो 100 यज्ञ में इंद्र के पुत्र जयंत के द्वारा उसमें 80 डाल दी गई, हड्डी डाल दी गई, तो वो यज्ञ ध्वंस हो गया किन्हीं कारणों से और पूर्ण काशी क्षेत्र का जो स्थान था वो नहीं मिल पाया। तो द्वितीय काशी के नाम से हम सभी लोग इसको सम्मानपूर्वक पुकारते हैं। और जब ये बीमा ईसाई अस्पताल बन रहा था तो जब खुदाई शुरू तो हजारों की संख्या में इसमें वो यज्ञ पात्र मिले और तमाम हवन यज्ञ की जो साकल्य संविधाएँ वो खुदाई में प्राप्त हुई थी। अच्छा पंडित जी, थोड़ा सा जो है मंदिर की विशेषताओं के विषय में भी कुछ बताइए। चूँकि सावन का पावन महीना चल रहा है तो इस महीने में हजारों लाखों श्रद्धालु मंदिर आते हैं, तो वो क्या किस तरीके से उनकी मतलब जो पूजा अर्चना है, उनकी जो है जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए भगवान। देखिए, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमा श्रुतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जो काला कुरूप कलंकित अपमानित चंद्रमा है वो भी भगवान शिव के शरण में आने के बाद से संसार का सर्वश्रेष्ठ देव हो गया और तमाम लाखों लाख महिलाएं माताएं उसको देख के अपने व्रत का पारायण करती हैं। तो जो वक्रो है, टेढ़ा है, कलंकित है, काला है चंद्रमा, और वो भी उनके शरण में आने के बाद से पूजित हो गया, बंदित हो गया। तो हम सभी श्रद्धालु भक्त लोग शिव समान दाता नहीं विपत निवारण हार, भगवान शंकर के समान संसार में कोई सरल सहज नहीं है, उनके समान एक लोटा में जल से प्रसन्न होने वाला देव कोई नहीं है। और धतूरा और विजया, समी, तुलसी और जो विल्लु है, जो समी के पुष्प हैं, वो भगवान शिव को, जो विषाक्त वनस्पति औषधियाँ वो भी भगवान शिव को बहुत प्रिय है। विष को कैसे समन किया जाए और जो बुराई को कैसे दमन करके और सत्य की और निष्ठा की और परमात्मा की कैसे स्थापना की जाए, वो भगवान शिव संदेश देते हैं कि जो निषेध है, जो विषाक्त है, जो बहुत ही है त्याज्य है, घृणी है, उसको त्याग दो और सार तत्व उसका ग्रहण कर लो। भगवान शिव हम सभी को यही संदेश देते हैं। अच्छा पंडित जी, एक मान्यता और भी है मुझे जैसा कि ज्ञात है कि मंदिर के पीछे माता जी हैं, कोई सिद्धा माता नाम है उनका। हाँ, उनका क्या मतलब है? जी, वो भगवान सिद्धनाथ जी की बहन के रूप में उनकी पूजा हम लोग करते हैं, सिद्धा माता सिद्धनाथ महादेव। और वो ऐसी मानता है कि जो भक्त यहाँ आते हैं तो प्रायः भगवती के चरणों में अपना श्रद्धा से मस्तक झुकाते हैं। तो हमारे यहाँ पंचदेव उपासना है, तो सूर्य, गणपति, शक्ति, विष्णु और शिव। तो हम लोग सबसे पहले जो पूजा करते हैं गणपति करते हैं, दूसरा हम सूर्य के करते हैं, तीसरा जो हमारा इष्ट है या शिव है या विष्णु है। तो अगर विष्णु है हमारे इष्ट तो शिव की पहले करेंगे, विष्णु की बाद में। अगर शिव हमारे इष्ट है तो विष्णु की पहले करेंगे, शिव की, और दुर्गा की सबसे बाद में पूजा होगी। तो पंचदेव है, प्रत्येक हिंदू सनातनी को पंचदेव उपासना नित्य करनी चाहिए। वो भगवान और सूर्य को प्रणाम प्रिय है, शंकर को जलधार प्रिय है, देवी को स्थिति प्रिय है, गणपति को दुर्वा प्रिय है, विष्णु को अलंकार प्रिय है। अलंकार माने विभिन्न प्रकार के साज श्रृंगार, भोग नैवेद्य। तो अगर हम देवी की ओर बढ़ें और देवी की साधना तो त्रिपुर सुंदरी है, बागुलामुखी है, धूमवती है, छिन्नमस्तिका है, और माता हमारी पीताम्बरा है, छिन्नमस्तिका है। तो उन्हें स्तुति से केवल पाठ, जो देवी सरस्वती है उसको पाठ करके भगवती की कृपा और करुणा को प्राप्त हम सभी कर सकते हैं। अच्छा, आप अपने माध्यम से, क्योंकि आप महंत हैं और जो है
मैं चाहूँगा कि आप अपने माध्यम से कुछ भक्तों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे। हम ये आप सभी लोगों को आग्रह करते हैं कि सोमवार के पावन पवित्र दिवस में जहां हम लोग अन्न का त्याग करके व्रत करते हैं, वहीं 5 प्रकार के और हम व्रत कर सकते हैं। एक असूया का व्रत ले सकते हैं। असूया माने किसी से किसी प्रकार का कोई घृणा नहीं, कोई द्वेष नहीं, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति उदाहरणा। दूसरा आस्वाद का व्रत है कि हम आज लोग व्रत में प्रायः पूड़ी, सिंघाड़े के आटा की पूड़ी खाएंगे, एक कचौड़ी बनाएंगे, उसकी तहरी बनाएंगे, शिमला मिर्च डालेंगे और ये नमक डालेंगे, वो हींग डालेंगे, वो जीरा डाल के व्रत में स्वाद ढूंढते हैं। तो स्वाद मत लीजिए, आस्वाद का व्रत, आज सोमवार है कोई स्वाद नहीं लेंगे। तीसरा अक्रोध का व्रत, कितना भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, हम किसी से किसी प्रकार का उद्वेग, उत्तप्तता और हमारे हृदय में क्रोध किसी के प्रति नहीं आएगा। हम शांत, सरल, सहज रहने का पूरा प्रयास करेंगे। और तीसरा है अवैर का व्रत कि किसी भी गली, मोहल्ला, पड़ोस, पत्नी, पुत्र, पति, सगे संबंधी, स्वजन परिजन, किसी से हमारा आज के दिन कोई वैर, कितना हमारा हित क्यों ना कोई कर दे, हम किसी से बैर। और पांचवा है अहरनिश भगवान नाम जप। जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, शिव के प्रति श्रद्धा हो, तो ओम शिव 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 शिव। अगर आप विष्णु के उपासक हैं, हालांकि ज्ञान यज्ञेन चापन्नै यजंतो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम। जैसे पानी का गिरा एक एक कण, एक एक बूंद, वो खेत में, खलिहान में, गांव में, चौबारे में, दुआरे में, अट्टालिका में और पत्ती में, टहनी में, डाली में, कहीं निचुड़ के आता नाली में, और नाली नाला में, नाला नदी में, नदी गंगा में, गंगा सागर को चली जाती है। उसी प्रकार संसार में किसी को आप पूजन करो, पाठ करो, यजन करो, भजन करो, पूजन करो, चिंतन करो, आप गुणगान करो, ध्यान समाधि में जाओ, वो सब इकट्ठा होकर एक परम पुरुष के प्रति प्राप्त होता है और वहीं से आपको कृपा और करुणा की प्राप्ति होती है। तो आप 5 व्रत हैं, अक्रोध, असूया, आस्वाद, अवैर और अहरनिश भजन की मंत्र जाप करना है। ये 5 व्रत और करिए, निसंदेह भगवान शिव आनंदेश्वर, जागेश्वर, खैरेश्वर, नागेश्वर, सिद्धनाथ, ममलेश्वर, ओमकारेश्वर, कृष्णेश्वर, वैद्यनाथ, पशुपतिनाथ और मुक्तिनाथ, केदारनाथ, भगवान महाकाल, विश्वनाथ आपके जीवन में अत्यंत आनंद लाएंगे, ऐसी मेरी कामना है। मैं सैकड़ों हजारों हजार जो एनएम न्यूज चैनल के दर्शक हैं, उनके जो आपके तमाम समर्थक हैं, आपके दर्शक हैं, उनको बहुत शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं। आप सुखी रहें और ऐसे ही आनंद के साथ भगवान शिव की साधना करते रहें और अपने आप को धन्य सराहते रहें, अपने जीवन को सार्थक करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। बहुत प्रणाम, बहुत शुभकामनाएं।